चलो अच्छा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। जब तक आएगी तब तक इसको देखेंगे, और अगर इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हुई तो जी। आज के बाद जो है कल इसका क्लास लेते हैं। तो उच्च राशि में हम बता रहे थे कि सन जो है, वर्ल्ड जी। के जितने भी लोग हैं दुनिया में, हम्म। सभी में अगर सन एक नंबर में है तो क्या वो अपना उच्च हम्म। रिजल्ट देगा? तो ये है, सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, सबको सन का, सन क्या है आपका नेम फेम है गवर्नमेंट। अब हम एक एक प्लेनेट को लेते हैं और एक एक प्लेनेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। सन आपका नेम फेम है, हम्म। सन आपका गवर्नमेंट जॉब है, हम्म। सन आपके फादर्स हैं, ठीक है। तो क्या सन आपका हम्म। फेमस है, आप फेमस हो सकते हैं? तो क्या सन अगर एक नंबर में है हम्म। मेष राशि में, एरीज साइन में, तो हम्म। क्या सन अपना उच्च रिजल्ट सभी को देगा? ये जरूरी नहीं है। उसकी एक कंडीशन है। नहीं है। हाँ, उसकी एक कंडीशन है हम्म। कि अगर, वही मैंने बताया था आपको रेशनल नंबर के डिफिनीशन के बारे में, पी अपान क्यू तो रेशनल नंबर हो सकता है, हम्म। लेकिन उसकी जो कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। हम्म। अगर क्यू जीरो हो गया तो रेशनल नंबर नहीं बन पाएगा। हम्म। यहाँ पर यही हर प्लेनेट के साथ लागू होगा। अगर सन हम्म। एफ्लेक्टेड हो गया, किसी से प्रभावित हो गया, किससे प्रभावित होगा? हम्म। मेलेफिक प्लेनेट से। मेलेफिक प्लेनेट कौन कौन है? सैटर्न है, बेनिफिक राहु, पेरेंट्स। हाँ, सैटर्न, राहु, सैटर्न है। हाँ, मार्स है, राहु केतु। केतु है। अगर अगर इन लोगों की दृष्टि भी सन पे आ गई तो सन अपना वर्क उस ढंग से नहीं कर पाएगा जिस ढंग से वो अकेले स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो अगर इन पर, हाँ, बोलो, कुछ बोल रही हो? नहीं नहीं sir। अच्छा, तो अब आप सुनिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है, बीच में आप रिस्पॉन्स करते जी। रहिएगा। तो ये मेलेफिक प्लेनेट है। मेलेफिक प्लेनेट अगर ये सन पे अपना इफेक्ट डाल देंगे या साथ में बैठे हुए हैं, बैठने को हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कंजक्शन, साथ में बैठे हुए हैं, कंजक्शन हो या दृष्टि, हम्म। क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट, तो दृष्टि डाल दें तो सन हम्म। हमारा क्या होगा, हम्म। अफेक्टेड हो जाएगा। तो एक नंबर उच्च राशि में रहते हुए भी अपना रिजल्ट हमको नहीं दे पाएगा। हो सकता है इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ जाए। वो किसी किसी कंडीशन में हम्म। होता है। अगर सन के ऊपर कोई मेलेफिक दृष्टि नहीं है तो सन अपना बहुत उच्च रिजल्ट देगा, आपको आईएएस पीसीएस या नेम फेम में भी आपको आगे ले जा सकता है। और सन आपका हम्म। पॉलिटिक्स भी है। यानी कि आप देखते होंगे जितने हम्म। पॉलिटिशियन होते हैं वो हम्म। आपके सन का जो रिंग होता है, सन का रिंग कौन होता हम्म। है? सन 5 नंबर में है ना। नहीं, सन तो राशि 5 नंबर की है ना। तो हम्म। माणिक के सन का रिंग होता है ना, माणिक जो पत्थर होता है वो सन का, अच्छा ये नहीं। हाँ, जेमस्टोन होता है। तो जितने पॉलिटिशियन होते हैं वो अक्सर माणिक के हम्म। पहनते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि सन से उनको नेम हम्म। फेम चाहिए, ठीक है। अब हम्म। जेम स्टोन हम्म। पहनने का भी एक तरीका है। उसको जब हम जेम स्टोन का चैप्टर लेंगे तब हम्म। आपको बताएंगे कि जेम स्टोन कैसे पहना जाता है, ठीक है। कभी कभी बिना हम्म। समझे जेम स्टोन को पहनना भी नहीं चाहिए। अगर जेम स्टोन पहन लिए, अगर हम्म। कहीं गलत रिएक्शन हो गया तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म। तो इसलिए सन हम्म। उच्च राशि में होते हुए भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा अगर मेल्फिक प्लेनेट से वो इफेक्टेड है तो। हम्म। ओके। हम्म। दूसरी कंडीशन है, सारी प्लेनेट की यही कंडीशन है कि अगर वो एफ्लेक्टेड हैं तब प्रॉब्लम हो जाएगी, उच्च राशि में रहते हुए भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी अपना रिजल्ट वो हम्म। देते हैं कि उच्च राशि में है, तो ऐसा नहीं है कि मेलेफिक प्लेनेट रहे भी, ऐसा नहीं हो कि रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट देंगे। जहां पर 100% रिजल्ट देना चाहिए, 90% रिजल्ट देना चाहिए, वहां पर वो 60 देंगे, हम्म। 70% देंगे। तो प्रॉफिट तो आपको होगा ही। ऐसा नहीं है कि सन उच्च राशि में बैठा है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, होना ही है। लेकिन हम्म।
उतनी पावर में नहीं होगा जितनी पावर में वो उसके बेनिफिक प्लैनेट उसके साथ में पड़े हुए हैं। हम्म तो ठीक है, सन की उच्च राशि एक मेष राशि, और सेवेंथ में क्या हो हम्म, जाता है, नीच का, डेबिलेटेड हो जाता है। नीच- हाँ, हम्म, सेवेंथ में। हाँ, ठीक है। मून हम्म, टॉरस में क्या हो जाता है, उच्च का रहता है। और उच्च का हो जाता है। और एट को क्या बोलते हैं? एट तो वृश्चिक है ना। हाँ, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में क्या हो जाता है, नीच का हो जाता वो है। नीच का हो जाता है। मार्स बताइए, टेंथ में, टेंथ को क्या बोलते हैं? टेंथ को उच्च राशि में आते हैं और इसका फोर में नाम, नीच राशि। इसका नेम क्या है? मार्च टेंथ का हाँ, मकर। मकर राशि। मकर राशि में मार्स उच्च के रहते हैं। अब बताते चलिए, फोर नंबर हम्म, में क्या होगा? फोर मतलब कर्क राशि में नीच का हो जाएगा, ठीक है, हाँ कैंसिल है। कर्क। जुपिटर चार नंबर में कर्क राशि में जुपिटर क्या हाँ बताइए। कर्क कर्क में उच्च होते हैं और टेन ठीक है, में नीच हो जाते हैं। हाँ मकर में, ठीक है। मरकरी बताइए। हम्म, मरकरी मरकरी में छः छः उच्च में हो जाते हैं छः, और 12 में नीच हो जाता है। छः का नेम क्या है? छः छह कन्या राशि, है। कन्या या वर्गो, ठीक है। वर्गो। इंग्लिश इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ा कीजिए, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत, हाँ वर्गो। हाँ इसमें आता है वर्गो। और चलिए अभी हिंदी ही बोली, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गो हो गया। 12 में मीन में क्या हो जाते हैं, नीच के। मीन के नीच हो जाते मीन हैं। में नीच के हो जाते हैं। वीनस शुक्र मीन में उच्च का, और कन्या में नीच का। वर्गो में सिक्स, हाँ नीच। ठीक है। शनि देव जी। सैटर्न सेवन में उच्च के होते हैं सेवन और को क्या वन में बोलते नीच हैं? हो जाते हैं। सेवन क्या बोलते हैं? लिब्रा। लिब्रा, ठीक। लिब्रा। या तुला राशि, ठीक है। और शनि एक में मेष में क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। उच्च। हाँ वन शनि, नंबर में से। शनिदेव जी एरिस एक जी। में क्या होता है, मेष में नीच के, यानी कि रिजल्ट अपना अच्छा नहीं देंगे। राहु केतु को अपना उच्च का दो तीन में मानते हैं, ठीक। हम्म। और एट और हम्म, नाइन में अपने आप को क्या मानते हैं, नीच का नीच मानते हैं। के। राहु और केतु इसका ठीक उल्टा, एट और नाइन राशि उल्टा में अपने आप को एक उच्च का, और दो और तीन राशि में अपने आप को नीच का मानते हैं। नीचे का। तो ये सब तो हमारा उच्च और नीच हो गया। अब ये राशियां हम्म सबकी, सन और मून की केवल दो राशि, सन की एक राशि पांच, मून की भी हम्म एक राशि चार नंबर, हम्म, से सभी की चार। हाँ हम्म, कै राशि, दो दो राशि हो गई, दो राशि। दो दो राशि। ठीक है, अब दो राशि में हम आपको क्या बताए थे? हम्म, दो राशि में हमने आपको बताया था, ये टॉरस और एरिस इन मंगल के हैं। हाँ दो राशि में मैंने आपको ठीक कर रही हैं, दो राशि में मैंने बताया था कि जहाँ पर उनको दोनों राशियों में जो राशियां सबसे ज्यादा पसंद हैं, उसको मूल त्रिकोण राशि का, हम्म ठीक है। राशियों हम्म दोनों में अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन मार्स को कौन सा है, मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण हम्म राशि का कंसेप्ट हम कहाँ लेते हैं, सीधा हम राशि से निकालते हैं कि दोनों इनमें पड़ी हुई हम्म राशियां जो हैं, वो मूल त्रिकोण की कौन सी हम्म राशियां हैं, उसमें मूल त्रिकोण की है। जुपिटर हम्म, के, जुपिटर का मूल त्रिकोण कौन है, 9 और 12 में उनको धनु लग्न सबसे नाइन। ज्यादा पसंद है, ठीक है। धन। हाँ, इसमें वो सही। 12 से अच्छा रिजल्ट देंगे, समझो ये एक तरह से कहने का अर्थ है कि दोनों राशियों में नाइन्थ और ट्वेल्थ में अगर जुपिटर एक कुंडली में नाइन्थ में है, दूसरी कुंडली में ट्वेल्थ में है, तो नाइन्थ वाले को ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे ट्वेल्थ की तुलना में। हम्म हालांकि है तो उनका 12 नंबर भी उन्हीं की राशि है, ठीक है। हम्म मरकरी, हम्म मरकरी सिक्स और तीन में, सिक्स में अपने आप को ही अच्छा मूल त्रिकोण मानते हैं, इसमें अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। मरकरी बुध देव, ठीक है। जी। वीनस अपना सात सेवन। नंबर में अपने आप को उच्च मानते हैं। शनिदेव कुंभ राशि में अपने आप को मूल त्रिकोण समझते हैं। और राहु जो है मूल त्रिकोण अपने आप को चार में समझते हैं। कन्या किसी, चार नंबर कौन सा है, कैंसर है या कर्क राशि है। कैंसर। हाँ। हम्म केतु अपने आप को किस में समझते हैं, 10 नंबर में,
अपना मूल त्रिकोण समझते हैं। ये कैप्रिकॉर्न। ठीक है। अब राहु और केतु वास्तव में वो शनि देव के एजेंट हैं। अच्छा। हाँ, तो राहु हम्म। जो है वो शनि शनि देव को अपना जानता मानते हैं। राहु रिएक्ट एज सैटर्न। राहु का व्यवहार कैसा होता है? हम्म। शनि की तरह। और केतु का हम्म। व्यवहार कैसा होता है? एक्ट एज मंगल, मार्स की तरह। हम्म। देख रही है ना? क्यों? हम्म। क्यों? देखिए, केतु हम्म। 8 नंबर में अपने आप को उच्च का समझते हैं। और 8 नंबर किसकी राशि? हम्म। मंगल की। देखो है मार्स। मंगल। हाँ। हम्म। और ठीक है, राहु हम्म। जो है वो सैटर्न की तरह काम करते हैं। क्योंकि राहु अपना मूल त्रिकोण राशि क्या समझते हैं? 10th। और 10th किसकी हम्म। राशि है? शनि की। शनि की है। हाँ, तो राहु सैटर्न की तरह रिएक्ट करते हैं। यानी कि राहु, जैसे सैटर्न आपको, सैटर्न किसके कारक हैं? सैटर्न आपके कारक हैं। सबसे पहले अगर सैटर्न के बारे में कोई करेगा तो सैटर्न, हम्म। पहला 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सैटर्न के लिए। सैटर्न हम्म। इज ए प्रोफेशन। सैटर्न प्रोफेशन है। आपका जो प्रोफेशन है वो सैटर्न, कर्मा, आप कौन सा हम्म। कर्म करेंगे। और दूसरा है कि सैटर्न पेन के कारक है, दुख के कारक है। क्योंकि डेथ के कारक भी सैटर्न है। तो सैटर्न जब हम्म। आता है शनिदेव के जी के बारे में, तो सैटर्न को, जो शनिदेव जी के बारे में जब दो सामने वाला आता है तो उसके दिमाग में दो ही ख्याल आता है, या तो प्रोफेशन और या तो पेन। या तो हम्म। प्रोफेशन में हमको कौन सा हम काम करेंगे और हमको क्या मिलेगा, पेन सैटर्न से मिल सकता है। लेकिन हम्म। ये कारक हैं, एक तो मेलेफिक, क्यों, दूसरा पेन किस लिए? तो पेन हम्म। वहां पर आपको जहां ज्यादा मिलता है, जो न्यायाधीश हो, जस्टिस हो, हम्म। हैं। जैसे कि हम्म। अगर आप कोर्ट में गए, या कोर्ट तो हम्म। कष्ट कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से। या तो आप केस जीतेंगे या तो केस हारेंगे। अरे। हाँ, तो जो जस्टिस होगा वो आपको न्याय करेगा। अगर आप जीत गए तो हम्म। आपको प्लस होगा, हार गए तो कष्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, जीत कर भी कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि चले जीते लेकिन ये कंडीशन आपके साथ है। तो ये कंडीशन जब फुलफिल्ड करेंगे तभी आपकी जीत मानी जाएगी। तब उस जीत हम्म। में भी थोड़ी कष्ट छुपा हुआ है। तो हम्म। कहने का मतलब यह है कि सैटर्न आपके न्याय के कारक है, सैटर्न आपके प्रोफेशन है, और सैटर्न आपके पेन है। इतना आप जरूर समझे रहिएगा सैटर्न के बारे में। ठीक है। जी। और बिना हम्म। सैटर्न के जी। कोई काम हो भी नहीं सकता है। बिना शनि देव की, हम्म। अगर किसी की मैरिज हो रही है तो उसमें शनिदेव का रोल अहम होता है, और जुपिटर का। यानी कि चूंकि ये बहुत बड़े हम्म। प्लेनेट होते हैं तो कहीं न कहीं से ये क्या करते हैं, शनिदेव जी जो है मैरिज में। हम्म। हाँ बोलिए, कुछ आवाज आ रही है, कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं सर। सैटर्न जो है, नहीं नहीं कह नहीं हाँ रहे ठीक है, जैसे इंग्लिश में जो पढ़ते हैं कि शनि के जो उपग्रह होते हैं बहुत सारे, हाँ या हाँ। जुपिटर के 92 94 उपग्रह होते हैं, तो उनका भी कुछ रोल होता है इसमें। अब देखिए, सैटर्न के बीच में जो आपके रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, ठीक है ना? हम्म। जैसे ये सैटर्न है, सैटर्न के हम्म। चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, हम्म। पाए जाते हैं ना हम्म। सैटर्न के चारों तरफ से रिंग्स। तो जो छल्ले होते हैं, इसमें क्या हम्म। करते हैं? इसमें आप देखती हैं कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें तमाम प्रकार के छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं वो उड़ते रहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर इसमें कोई अगर हम्म। इंटर करना चाहे तो पहले किसका सामना करना पड़ेगा? इन पत्थरों से सामना करना पड़ेगा। पत्थरों के बाद ही आप हम्म। सैटर्न की धरती पे आ सकते हैं। यही ना? यानी कि ये वास्तव में कहते हैं हम्म। जिसको गैस हम्म। गैस चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस चैम्बर। गैस चैम्बर जी।
तो सैटर्न एक गैस हम्म। चेम्बर है, यानी कि अगर आपको पेट में कब्जियत हो रही है, गैस बन रहा है, तो वो सब सैटर्न के लक्षण है। हम्म। यानी कि वो जो हम्म। आपके चारों तरफ रिंग्स हैं, जो गैस रिंग बनते हम्म। हुए हैं, गैस के चारों तरफ जो गैस का गुब्बार है जिसमें छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं, वो क्या है कि वो गैस के चारों हम्म। तरफ गोला हुआ है। तो शनि को भी हम क्या मानते हैं, वात का मानते हैं, यानी कि गैस इसके अंदर क्या हो जाएगा। जैसे किसी को पेट में गैस बन रही है तो समझो कि एक लाइन का उसका आंसर है कि इनका सैटर्न कहीं न कहीं स्वरूप से प्रभावित हो रहा है। और हम्म। जो प्लेनेट अर्थ से जितनी दूर हम्म। रहेंगे, वो आपके ऊपर हम्म। धीमी गति से उतना ही प्रभाव डालते हैं। ठीक है। जैसे कि हम्म। हम्म। शनिदेव जी इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में, 12 नंबर में। मीन राशि का मतलब होता हम्म। है कि जब हम ट्रांजिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो मीन राशि में ट्रांजिट हम्म। कर रहे हैं, तो इस ट्रांजिट का क्या मतलब है। तो देखा जाएगा कि चूंकि ये जिसमें करते हैं उसमें 2.5 साल रहते हैं, जिस हाउस में हम्म। ये करते हैं, ट्रांजिट हम्म। करते हैं, वो 2.5 साल तक उसी हाउस में रहेंगे। ठीक है। तो ढाई हम्म। 2.5 साल। तो कभी कभी एक प्रश्न आता है कि आपको 7.5 हो गया है, तो हम्म। 7.5 का मतलब समझती है क्या होता है। नहीं। चलिए हम बता रहे हैं। चलो कहते हैं कि 7 7 साल तक शनि का प्रकोप रहता है, देखिए, ऐसा। देखिए, ये जहां मून, आपका मून कहीं पर भी हो सकता है इसमें, जी। सेकंड में भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, कहीं पर भी आपका मून जो है हो सकता है। कोई हम्म। प्रॉब्लम तो है नहीं कि मून का एक ही जगह रहेगा। तो मून अगर हम्म। कहीं पर भी है, और या तो हम्म। शनि, जैसे मून लीजिए 1 2 3rd हाउस में है आपका, इसी यहीं पर मान लीजिए अभी हम्म। इसको मून इस समय शनि 12 में चल रहे हैं, मान लीजिए 12 नंबर यहाँ पे है, और 12 नंबर हम्म। यहाँ पर है, और यहीं पर मून बैठे हुए हैं। तो हम्म। शनि किसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, मून से। चंद्रमा। तो चंद्रमा आपका क्या है, मन है। मन। तो आपके मन के ऊपर से कौन ट्रांजिट कर रहा है, शनि। शनि। तो आपके मन में जैसे आप अगर पहाड़ों पर ट्रेवल करने गई, ठीक है, हम्म। तो आप हम्म। मन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहाड़ों का सुरम्य वातावरण प्रभाव प्रभाव पड़ेगा। पहाड़ों पर हम्म। जो आपको अलग अनुभूति होगी, बहुत अच्छी हम्म। अनुभूति होगी, उसका आपके ऊपर मन पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। हम्म। तो हम्म। यानी कि आपका मन का प्रभाव कहाँ है, जिस एटमॉस्फियर से आप गुजर रहे हैं। हम्म। अगर रेगिस्तान से गुजरेंगे तो आपके मन पर कैसा रहेगा, आपका मन रेगिस्तान के बारे में सोचता रहेगा, यहाँ के कैसे लोग जीवन रहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो कैसे लोग सरवाइव करेंगे। तब उस समय आपके दिमाग में पहाड़ों वाला दृश्य नहीं आएगा। ये आएगा, हम्म। नहीं आएगा, नहीं है। नहीं आएगा। तो आप हम्म। सोचो कि सैटर्न 12 नंबर पर अगर ट्रांजिट कर रहे हैं, अब देखिए हम अपना हम्म। मूल विषय छोड़ के ट्रांजिट पे आ गए हैं। खैर थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। सैटर्न मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके मन में सैटर्न की जो जो कारक चीजें हैं वो मूवमेंट करने लगी। अब सैटर्न हम्म। की कारक चीजें क्या हैं, उस समय आपके मन में सैटर्न क्या है, प्रोफेशन है। तो आपके मन में हम्म। क्या आएगा, प्रोफेशन को बढ़ाने का, या प्रोफेशन को और आगे ले जाने का भाव आएगा, मन के अंदर चलेगा। क्योंकि सैटर्न हम्म। सैटर्न प्रोफेशन है। सैटर्न और क्या है, हम्म। सैटर्न पेन है। हो सकता है आपका मन क्या है, कभी कभी दुख से भर जाए, बहुत ज्यादा कष्ट आ जाए। ठीक है। तो सैटर्न जो है न्याय के देवता हैं। हो सकता है आपके मन में ऐसा भी विचार आए कि जो है हमको एक और अच्छा जॉब के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको कभी कभी ऐसा भी मन है कि जॉब करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरा जॉब करें। हम्म। लेकिन दूसरा जॉब कब करेंगे, जब केतु भी आ जाएगा। हम्म। केतु कट करता है,
तो शनि देव जी आपके मन को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अब वो प्रभावित कैसे होगा, जो अभी तक आपने कर्म किया है, पिछले अभी तक जब से आपने होश संभाला है तब तक जो आपने हम्म। कर्म किया है, अच्छा या खराब, हम्म। दोनों चीजें, तब शनि देव जी आ गए। शनि देव जी क्या हैं, न्याय के कारक हैं। तब उस समय आपको न्याय मिलना शुरू होगा। हम्म। तो नहीं कहते लोग कि मेरी साढ़े साथी में तो हम एकदम परेशान हो गए, बर्बाद हो गए, हम्म। और लोग कहते हैं कि अरे साढ़े साथी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो अब ये हम्म। डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति अपने कर्म अच्छा किया है या अपना कर्म खराब किया है। क्योंकि शनि देव जी कहते हैं हम्म। कि जब मेरी दशा आएगी या जब मैं आपके मून के ऊपर से ट्रांजिट करूंगा, या मून के आगे या मून के पीछे, तब मैं आपको आपके हम्म। सभी कर्मों का रिजल्ट दूंगा। या रिजल्ट या दृष्टि पड़ने पर उतना नहीं होता है जितना कि उसके ऊपर ट्रांजिट करने पर होता है। आप देखिए, हम एक चीज आपको बता रहे हैं इसमें, और इसमें हमको ये बताना था कि देखिए साढ़े साथी का क्या मतलब है। देखिए, मून मान लीजिए यहाँ पर है, शनि यहाँ पर हैं, और शनि यहाँ पर हैं, और शनि यहाँ पर है। देखो, शनि पहले मान लो लिब्रा में ट्रांजिट किए, गोचर कर रहे हैं, तो 2.5 साल इस हम्म। हाउस में रहेंगे। हम्म। तो 2.5 साल इस हाउस में रहकर आपके मन को प्रभावित करेंगे, अगले वाली राशि को प्रभावित करेंगे। फिर हम्म। 2.5 साल कहाँ आएंगे, चंद्रमा के ऊपर आ जाएंगे। हम्म। चंद्रमा के ऊपर आ जाएंगे, तो चंद्रमा के ऊपर ये इसका वो नहीं तो था, ये तो थोड़ा सा कहाँ गया ये वाला पोर्शन, इसको अच्छा यहाँ पर आ गया, ओके। ये हटाने में दिक्कत हो रही है हमको, इसका एक पॉइंट हमको लेकर वो करना है ना, ये जरा हम लेके मिटा दें, नहीं तो फिर इसमें जो है प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको कुछ दिखाइए नहीं दे रहा है। चलो भाई हट जाओ इसमें, ये अब इसमें। अच्छा सर, ये जो हमारा जो कर्म होता है, लोग हाँ कहते हैं कि पिछले जन्म का आपको पाप मिल रहा है, भोग रहे हो। हाँ। तो बहुत सारा प्रश्न होता है कि हमें पिछला जन्म तो याद नहीं किसी को, तो ये हम्म। जन्म में जो हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है या फिर वो नेक्स्ट में मिलेगा? नहीं, तो आपके उस जन्म, इससे भी प्रभावित। देखिए अगर ये तो स्पिरिचुअल वाली बात हो गई। आप देखिए होता क्या है कि जो लिखा है पुराणों में, आप देखिए इसमें एक पॉइंट अभी हम आपको बता देते हैं। अब जब आ ही रहा है तो ये दूसरा चार्ट चार्ट शेयर करते हैं जिसपे हम डिस्कस कर सकें। अब इस चार्ट को हम स्टॉप करते हैं। अब आपका टॉपिक बदल गया है। अब टॉपिक बदलने से चलिए, अब हम इस सॉरी इस पे आते हैं। ये चार्ट शेयर हो गया, चार्ट शेयर हुआ, जी। ठीक है। जी। अब चार्ट शेयर हो गया, अब हम आपके टॉपिक पर ही आज डिस्कस करते हैं। आप, अगर हम कोई चार्ट बनाते हैं, पिछले जन्म किस कर्म से दिखे, किस हाउस से दिखे जाते हैं, बताए थे ना, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपका फिफ्थ क्या हाउस है, से। पूर्व जन्म का कर्म है। पूर्व जन्म में जो आपने वर्क किया है, यहाँ पर देख लीजिए कौन प्लेनेट है आपका, ये ये फिफ्थ हाउस आपके पिछले जन्म का कर्म है, ठीक है। तो हम्म। ये कर्म हम्म। आपका भाग्य है। नाइन्थ हाउस आपका क्या है, हम्म। भाग्य, ये नाइन्थ हाउस हो गया। तो 5 6 7 8 9, यानी कि अब जो पिछले जन्म में मान लीजिए आदमी कोई कर्म किया हुआ है, अच्छा या खराब कर्म किया हुआ है, तो अब उसका जन्म कैसे होता है। देखिए जन्म होने का तो बहुत है। जन्म तो ऐसे भी हो सकते हैं, हम्म। जैसे कि ऐसे लोगों को भी देखे होंगे कि जो है बहुत पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए हैं, तो
अंबानी के यहाँ पैदा हो गए, उनको आगे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। हम्म। ऐसे भी देखे होंगे कि मलिन बस्ती में लोग पैदा होंगे, उनको चूंकि हम्म। कर्म वो पिछले वाला खराब किए होंगे। तो अब प्रश्न ये हम्म। उठता है कि एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे पैदा, मतलब कि ऐसा क्या है ईश्वर ने एक को सारी सुख सुविधा देके पैदा किया और दूसरे को सारी सुख सुविधा देके हम्म। पैदा नहीं किया, मलिन भाव में पैदा कर दिया और संघर्ष के लिए उसको छोड़ दिया। हम्म। तो इससे एक पॉइंट ये जागृत होता है कि यह व्यक्ति के पूर्व जन्म का फल है, जिसमें कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी जगह पैदा होता है और एक व्यक्ति बहुत हम्म। खराब जगह पैदा होता है। मनुष्य तो दोनों ही हैं सा हम्म। हैं। आप दूसरी बात, एक ऐसे व्यक्ति को भी कहा जाता है कि चलो तुम बीच में हो जाओ, जहां पर तुम स्वयं एफर्ट करो, स्वयं क्या करो, मेहनत करो और वहां से कहाँ जाओ, आगे जाओ। इसका मतलब है कि पूर्व हम्म। जन्म के उसके कर्म बहुत अच्छे नहीं थे तो बहुत खराब भी नहीं थे, बहुत हम्म। अच्छे नहीं थे तो बहुत खराब भी नहीं थे। तो बराबर। उन्होंने कहा कि चलो तुमको मध्य वर्गीय परिवार में पैदा कर देते हैं, यहाँ से पिछले जन्म का कर्म तुमको ले कर देते, जहाँ पर तुमको पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, इतनी चीजों के लिए आपको ज्यादा संघर्ष करना न पड़े। उसके बाद अब आपका जब हो गया तो अब आप अपने को आप मेंटेन करके संघर्ष करके अपनी भाग्य बनाइए, अपना डेस्टिनी बनाइए। हम्म। तो इसका मतलब है कि कुछ तो पूर्व जन्म के आपके भाग कर्म हैं और कुछ मैं और मैक्सिमम क्या है, इस जन्म के कर्म। तो हम्म। इस जन्म के कर्म, जहाँ स्टार्टिंग जो पॉइंट अगर हम करेंगे तो स्टार्टिंग हम्म। पॉइंट तो हम लेंगे पूर्व जन्म के कर्म को। और हम्म। उसके बाद जब आदमी कुछ समय के बाद उसको ज्यादा डिस्टरबेंस होता है तो उसकी क्या होते हैं, हम्म। कुछ इस जन्म के कर्म जो हैं, वो जो सोच रहा है। अब कर्म का मतलब क्या है, यहाँ पर कर्म का क्या सेंस अगर हम करें तो बताओ, कर्म के बारे में क्या सेंस करें, क्या सेंस करती है कर्म के बारे जैसे कर्म तो कई तरह के लोग करते हैं। में? एक तो जैसे बुरा कर्म होता है, एक तो विकारों से भी जो ग्रसित होते हैं। बिल्कुल। तो जो विकारों से ग्रसित होंगे तो उनके कर्म बुरे होंगे। और जो आध्यात्मिक में चल रहे हैं या फिर जो आ, मतलब दे- दान धर्म के कर्म में हैं, तो देखो, वो विकार देखिए, विकार तो उनके भी अंदर भी होंगे लेकिन थोड़े से। चलो ठीक है। देखिए, कर्म का सेंस यहाँ पर यह है कि आपके द्वारा किसी को कष्ट न हो, हम्म। ये आपका मेन कर्म है बस। हम्म। अगर कर्म की टोटल डिफिनीशन दी जाए कि कर्म की परिभाषा क्या है, तो कर्म की परिभाषा अगर हम लिया जाए तो कर्म की परिभाषा इतना ही है कि आपके द्वारा अगर दूसरे को कष्ट होता है तो आपका कर्म अच्छा नहीं माना जाता है। चाहे वाणी से आप किसी को दुखा दीजिए, मन किसी का, चाहे हम्म। हाथ उठा के दिखा दीजिए, चाहे आपने मानसिक संवेदना से किसी को कष्ट पहुंचा दीजिए। ठीक है। हम्म। परिस्थितियां अलग होती हैं, परिस्थितियों की बात नहीं है। परिस्थितियां अगर फेवर में आपके रहते हुए भी आप किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तब वो हम्म। दूसरा चीज है। अब जैसे परिस्थितियां कभी इतनी खराब हो जाती है कि आदमी न चाहते हुए भी मुंह से कुछ बोल देता है, तो वो उसको कर्म नहीं मानते हैं कि नहीं, इसका खराब, इसके पॉइंट को खराब हो गया है, कर्म इसका गड़बड़ हो गया है। कर्म का मतलब ये हम सेंस लेंगे कि अपने जो आपकी पांच इंद्रियां हैं इसके द्वारा किसी को कष्ट न हो। पांच ना। इंद्रियां आप जानती हैं। ठीक है, जीवा है आपका, हो ही गया। जी। आंख हो गया, त्वचा हो गया, हम्म। ठीक है ना। और आपका कौन सा हो हम्म। गया, शरीर हो गया, त्वचा तो हो ही गया आपका। आंख, नाक हो गया, ठीक है। आँख नाक कान। आंख, कान, नाक, हम्म। हाँ कान भी हो गया आपका, ईयर्स भी हो गया। तो ईयर का मतलब क्या है, अब किसी की हम्म। निंदा ही सुन रही हैं तब भी तो कष्ट किसी को कर रही हैं। हाँ। तो हमारे कहने में पांचों इंद्रियों हम्म। से किसी को कष्ट न हो, हम्म। कोशिश ये होनी चाहिए। हम्म। अब कोई व्यक्ति हम्म।
24 घंटे मंदिर में रहे तो ये जरूरी नहीं है कि उसको कष्ट नहीं आएगा। हम्म। देखिए, ईश्वर की उपासना करना एक अलग चीज है। ईश्वर हम्म। की उपासना आप कर रहे हैं तो आप सोचिए कि कोई भी हम्म। व्यक्ति ईश्वर की उपासना कर रहा है तो उसका कर्म भी अच्छा होना चाहिए। केवल ईश्वर की हम्म। उपासना ही 24 घंटे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं और बाहर आकर किसी को ठग रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हम्म। हैं, तो ईश्वर ईश्वर क्या चाहते हैं कि जो हमारा पुत्र है या हमारा जो भक्त है, भाई ईश्वर के लिए सभी वो पुत्र और पुत्री के समान है, ईश्वर के लिए सभी भक्त के समान हम्म। हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा भक्त क्या हो, अच्छा हो, हर चीज में अच्छा कार्य करे, हमारी पूजा कर रहा है और बाहर जाकर दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है, जिसको ईश्वर भी अपना पुत्र उसको भी मानते हैं। तो आप भी पुत्र हैं और ईश्वर के लिए वो भी पुत्र है। वो आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो मन से ही पूजा कर ले रहा है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो मन से पूजा करते हैं वो भी आगे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो आगे नहीं आए, क्योंकि उनके हृदय हम्म। में ईश्वर है, उसके के हृदय में ईश्वर है। आप पूजा भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं तब भी हृदय में ईश्वर है। आप चलते हुए ईश्वर को भज रहे हैं तब भी हृदय में ईश्वर है। तो आप पूजा भी कीजिए, चलते चलते कभी आपका मन हो आध्यात्म की तरफ तो आंख जोड़ के अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, वो भी है। लेकिन आप बाहर आकर किसी को कष्ट प्रदान मत कीजिए। अब जैसे कोई आपसे एक लंगड़ा व्यक्ति आपसे आया और आपसे पैसा मांगने लगा, ठीक है, मान लीजिए खाना खाने के लिए किसी के लिए। अमूमन तो ये जनरल हो गया है, एक नया प्रिडिक्शन हो गया है कि भाई कुछ लोग शौकिया ये करते हैं कि चलो हम इनको ठग लिए, ठीक है। मान लीजिए उसकी नीड है, आवश्यकता है, आप उसको देख रही हैं वास्तव में ये विकलांग है और इसको चाहिए, तो आप उस समय आप मना कर दी कि चलो भाई हम नहीं करते, हम आपको नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आपने मना कर दिया अपना कार्य के लिए। लेकिन अब उस का किस प्लेनेट के द्वारा जुड़ा हुआ है, अब ये सोचिए। वो जो कटा व्यक्ति है, जिसका पैर कटा हुआ है या कुछ कटा हुआ है, वो किस प्लेनेट से गवर्न हो रहा है, सोचिए। वो प्लेनेट सैटर्न से गवर्न हो हम्म। रहा है, से- सेकंड से। हम्म। शनि से। तो जब शनि हम्म। आपके मून पर आएंगे तब आपका एक पॉइंट माइनस में आ गया है। तो जितने हम्म। रुपए आप नहीं दिए हैं, मन में सोचे थे, तो उतने रुपए शनि आपसे क्या करेंगे, कहीं न कहीं खर्च करा देंगे बेमतलब का, आपके मन को कास्ट का मानसिक कष्ट देकर। समझ बात आ रही है? जी जी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब हर व्यक्ति जो कहीं न कहीं से आवश्यक रूप से नीडी है, उसको आवश्यक हम्म। आवश्यकताएं हैं, क्या हम उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते? कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप हम्म। उसको 1,000 रुपए दे सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 1,000 रुपए दीजिए। आपके पास हम्म। अगर है तो 1,000 दे मत दीजिए, 1 रुपए दे दीजिए, 2 रुपए दीजिए, ठीक है। या हम्म। आप निकल नहीं है तो आप जी जरूर सोचिए मन में, अगर आप नहीं दे पा रही हैं, आपके नहीं है, तो मन में ये पीड़ा भाव होनी चाहिए कि इसको किसी प्रकार से इसको कष्ट मिला हुआ है। हम्म। कष्ट इसको मिलने का कारण कहीं न कहीं से अध्यात्म में ही है कि इसको कष्ट का इसका पैर कट गया, क्या कारण हुआ, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, हम्म। तो अगर हम नहीं दे सकते तो अपने मन में पीड़ा का भाव लाएं। तो शनि देव जी ये भी कहते हैं कि इसके मन में पीड़ा का भाव है, उस व्यक्ति के लिए इसके मन में सिंपैथी हुआ, तो चलो हम्म। कोई बात नहीं, नहीं दे पाया कोई बात नहीं। लेकिन मन में सिंपैथी भी नहीं हुआ और 1 रुपया भी नहीं दिया, तो ये तो निष्ठुर हम्म। व्यक्ति हो गया ना। हम्म। भाई आप नहीं दिए कोई बात नहीं, मन में हम्म। सिंपैथी जरूर लगी कि ईश्वर ने ऐसा क्या किया इस बेचारे ने, इसको इतना कष्ट होना पड़ा, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, चलो किसी दूसरे को दे दूंगा, ये भी होगा, कभी मंदिर में जाऊंगा तो किसी दूसरे को दे दूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपसे रोज कोई मिलता रहे तो आप देते रहें, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ।
मेरे कहने का सीधा सेंस है कि आप ऐसे व्यक्ति को कभी कभी आप दान दे दिया कीजिए, शनि आपके अच्छे रहे। हम्म। ये शनि की रेमेडी है, ये शनि की रेमेडी। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि जब मून